अ, तो लास्ट वीडियो में मैंने अपना एक पोर्टफोलियो रीबैलेंस करके बताया था। इस वीडियो में मैं अपना एक और दूसरा पोर्टफोलियो पीएमएस का रीबैलेंस करके दिखाता हूँ। जिनको नहीं पता है, मैं पीएमएस रन करता हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। जिनको भी अपना पोर्टफोलियो हैंडल के लिए देना है वो मुझे दे सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। पिछले वीडियो के बाद मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पे, तो पिछले वीडियो के बाद मुझे थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया और काफ़ी लोगों ने मुझे पिंग किया। तो ठीक है, आप चाहे तो मुझे दे सकते हैं हैंडल के लिए। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ। वो ये पोर्टफोलियो भी मैंने 1 साल पहले बनाया था। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो एक अलग पोर्टफोलियो था 32 लाख का। ये पोर्टफोलियो लगभग 27-28 लाख का पोर्टफोलियो है। 28 लाख और 97 हज़ार, मतलब 29 लैक्स का ये पोर्टफोलियो है। इस पोर्टफोलियो को बनाए भी लगभग 1 साल हो चुका है और 1 साल में ये इतना गेन हो गया है 6.76%। लेकिन आज आप देखिए, आज निफ्टी लगभग न्यूट्रल है, 10-20 पॉइंट ऊपर है, लेकिन पोर्टफोलियो -1.9% है। तो ये पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं अब बाकी इंडाइसेस से अंडर परफॉर्म करने लगा है। देखिए, निफ्टी 500, हम सारे इंडाइसेस को टैली करते हैं। मिड कैप 100, इसके बाद है स्मॉल कैप 150। ठीक है, तो हमारे पास स्मॉल कैप का कौन सा इंडाइस है अवेलेबल? स्मॉल कैप 250 है हमारे पास। ठीक है, तो अब आप देखिए, यहाँ पे हमारे पोर्टफोलियो -0.8% का रिटर्न आज दिया है। और निफ्टी न्यूट्रल है, मिड कैप भी लगभग न्यूट्रल है और स्मॉल कैप थोड़ा सा ऊपर है 0.2%। तो अब टाइम आ गया इस पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने का, ताकि हम सारे इंडाइसेस को ईयर ऑन ईयर बीट कर पाए। तो इसके लिए अब मैं सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो जो मैंने एक्सेल शीट में बनाया है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब मैंने ये सारे कंपनीज के शेयर्स निकाल के रखे हैं। अब ये किस बेसिस पर निकाले हैं ये एक अलग टॉपिक है, और कितनी क्वांटिटी लेनी है वो भी उस एक कौन सी कंपनी है, उसका मार्केट क्या है, ये सारी चीजें कंसिडर करते हुए उसकी क्वांटिटी और उसकी पोजीशन साइजिंग डिफाइन होती है मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो आज हम इस पोर्टफोलियो को चेंज करने वाले हैं, ये पोर्टफोलियो को इससे। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बास्केट ऑर्डर को यूज़ किया था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो मैंने सर्च किया गूगल पे कि कोई इजी वे फास्ट होना चाहिए, तो मुझे एक वेबसाइट मिली, ट्रेड टास्कर। यहाँ पे मैं अगर अपनी एक्सेल शीट को अपलोड करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे वो ज़ीरोधा की जो बास्केट है, वो मुझे अपने आप एक ही क्लिक में बन के मिल जाएगी। मुझे मैन्युअली कंपनी के नाम और उसकी क्वांटिटी एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट पहले हम इस एक्सेल शीट को बना लेते हैं। अ, ये है काइट ऑर्डर टूल किट। ठीक है, तो अब हम इससे पहले ओपन करते हैं। ठीक है, इसे एनेबल कर देते हैं एडिटिंग के लिए। ये हम सारी क्वांटिटीज को पहले क्लियर कर लेते हैं। अब हमें सेल करना है, तो सबसे पहले हमें अपने पोर्टफोलियो को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले सेल करेंगे फिर ये सारी चीजें बाय करेंगे। तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डाउनलोड। ठीक है, अब हम ये क्वांटिटी को पहले क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और क्वांटिटी और कौन से शेयर्स हमें सेल करने हैं, इसे हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारे शेयर्स आ गए जो हमें सेल करने हैं, जो हमें पोर्टफोलियो में हमने ले रखे हैं, और उसकी क्वांटिटी भी आ गई है। और हमें सेल करना है, तो हम यहाँ पे सेल एंटर कर देते हैं। आप इससे कर देंगे ड्रैग। ठीक है, हमें मार्केट रेट में ही सेल करना है। इसे हम मार्केट ऑर्डर में ही सेल करना है, हमें लिमिट ऑर्डर नहीं लगाना, और सारी ऑर्डर्स कैश एंड कैरी है, इंट्राडे नहीं है। ठीक है, बाकी एनएससी ही पर ही हमें सेल करना है। इसे भी ड्रैग कर लेते हैं। और ठीक है, ये डे वैलिडिटी। तो हमारा बास्केट ऑर्डर तैयार हो चुका है। अब हम इसे वहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेंगे। इसे हम सेव कर लेते हैं। काइट ऑर्डर टूल।
ठीक है, अब हम इसे अपलोड करते हैं। ये फटाफट यहाँ पे आने वाला है। अब हमारा सारे बास्केट ऑर्डर्स एक साथ आने वाले हैं। अब होने वाला है एक मैजिक। सारे यहाँ पे हमारे पास बास्केट ऑर्डर आ गए। ये काफ़ी एफिशिएंट वे है एक्सेल से ऑर्डर प्लेस करने का। ठीक है, अब हम इसे सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और अब काइट का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना एफिशिएंट है बास्केट ऑर्डर बनाना। 4-5 क्लिक्स में ही हमारे पास एक्सेल शीट से लेकर के बास्केट ऑर्डर्स हो गए हैं तैयार। तो चलते हैं इसे फटाफट एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए सारे हो गए एग्जीक्यूट। यहाँ पे जो एरर प्लेसिंग है वो मे बी मार्केट ऑर्डर में सेल करने के लिए अलाउड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो हम इसे 4-5 जो है वो उसे मैन्युअली करने वाले हैं। ठीक है, ये 4 है। अब हम इसे मैन्युअली एग्जिट करेंगे। अ, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ऐसे बास्केट ऑर्डर में सेल करना अलाउड नहीं होता है, उन्हें मैन्युअली करना पड़ता है। वो छोटी कंपनीज होती हैं या फिर कोई कुछ उसके ऊपर सर्विलियंस चलता है, इसीलिए। हो गया हमारा पोर्टफोलियो जीरो। हमारे पास फंड्स आ गए हैं 28 लाख और 96 हजार। तो अब हम 28 लाख 96 हजार का पोर्टफोलियो बनाएंगे। मेरे पास पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ, उसकी क्वांटिटीज भी एंटर है, ये सारी चीजें गूगल शीट में कर रखी है। तो अब हमें सिर्फ एक ही चीज एंटर करनी है कि हमें पोर्टफोलियो कितने फंड्स का बनाना है, वो हम एंटर करेंगे तो क्वांटिटी मॉडिफाई हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक रैंडमली 1 लाख लिखे रखा है। तो अब हमें करना है यहाँ पे 28 लाख और 1000-2000 रुपए तो उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट ही लग जाता है। नहीं सॉरी, 5-6 हजार रुपये ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग जाता है। तो अब हम इसे 28 लाख 90 हजार का ही बनाएंगे। तो यहाँ पे 28 लाख 90 हजार। अब हमारे पास स्क्रिप्ट और उसकी क्वांटिटी दोनों हमारे पास आ गई है। जो एक कंपनी में जो एवरेज एलोकेशन है वो है 93,000 के आसपास का। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 31, एक से लेके 31। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 31 लिखना है। अगर हमारे पास इनके 35 स्टॉक्स रहते थे तो हम यहाँ पे 35 लिख देते थे, ये अपने आप ही डिवाइड हो जाते थे 35 में। पर हमारे पास 31 है तो इसे उतना रहने देते हैं। सिर्फ ये पोर्टफोलियो की वैल्यू, हमें कितने का पोर्टफोलियो बनाना है वो लिखना है। तो अब हम इसे सेम प्रोसेस में फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। ये यहाँ पे हमने सेल किया था, अब हम करने वाले हैं बाय। ठीक है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम बाय कर देंगे, सेम ट्रैक कर लेते हैं। ये हो गए सारे बाय। हमें अब स्क्रिप्ट्स को ऐड करना है। मेरे पास स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे है, इसे हम कॉपी कर लेंगे फटाफट। पेस्ट। नो कॉन्टैक्ट और क्वांटिटी, क्वांटिटी भी मेरे पास ऑलरेडी इसमें है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गए कॉपी। इसे पेस्ट कर देंगे। नो बॉर्डर। ठीक है, हमारे पास इतना ये है स्पेयर, हम इसे डिलीट कर लेते हैं। हाँ, अब हमारा ये फिर से एक बाय का एक्सेल शीट तैयार हो गया है। हम इसे सेव कर लेंगे। सारे मार्केट ऑर्डर्स में ही बाय करेंगे। कैश एंड कैरी एनएससी पे बाय करेंगे और वैलिडिटी डे जो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं वो सारे एक ही एक्सेल शीट में आ गए। हम इसे फिर से अपलोड करने वाले हैं उसी साइट पे। ऑर्डर टूल किट हो गया। ठीक है, चलिए फटाफट अब इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे। हाँ, अब हमारे पास स्क्रिप्ट आ गई, क्वांटिटी आ गई, मार्केट प्राइस में बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार पोजीशन देख लेते हैं, सारे सेल हो चुके हैं। फंड्स लिक्विड आ गया है। होल्डिंग्स हमारी पूरी जीरो हो चुकी है। करते हैं इसे एग्जीक्यूट। 3-2-1 प्लेस। ओश, ओ हाँ हाँ, मैं एक चीज भूल गया। मैंने एक्चुअली यहाँ पे मुझे एनएससी हटाना था, राइट। यहाँ पे जो एनएससी लिखा हुआ है ना सामने, मुझे इससे हटाना पड़ेगा पहले। मैंने तो गूगल फाइनेंस से ये डेटा फैच किया था, इसीलिए यहाँ पे एनएससी लिख के आया है। तो अब हम इसे पहले हटाएंगे। रिप्लेस, फाइंड एनएसई डबल डॉट
रिप्लेस, चलिए एनएससी यहाँ पे हट चुका है। अब होगा ये एग्जीक्यूट। ठीक है, मेरी एंड से कुछ एरर हुआ था। ठीक है, करते हैं फिर से अपलोड। ओके, सिलेक्ट ऑल, एग्जीक्यूट। ठीक है, हमारे पास सारे कंपनीज आ गई। एलटीपी क्वांटिटी हम सारे मार्केट प्राइस भी लेंगे, कैश एंड कैरी, डे वैलिडिटी, 1 2 3 प्लेस। हो गए सारे। सिर्फ एक नहीं हुआ है, टीवीएस मोटर। मुझे देखना पड़ेगा ये क्यों नहीं हुआ है। बाकी सारे कंप्लीट हो गए हैं। टीवीएस मोटर क्यों नहीं हुआ है। फंड्स तो अवेलेबल है 83,000। मेरे ख्याल से 83 फंड्स के कारण इशू हुआ है। बाय, हमें 25 क्वांटिटी बाय करनी है, तो 25 क्वांटिटी इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो 92,000 होती है। और हमें 83,000 के ही बाय कर सकते हैं, उतना ही फंड अवेलेबल है, तो थोड़ा सा कम कर लेंगे। 22 कर लेते हैं। ठीक है, 22 क्वांटिटीज ही हम ले पाएंगे, वहां पे हमने 25 सिलेक्ट किया था, इसीलिए ये रिजेक्ट हो गया। 22 हो जाएगी। हो गया। अब हमारे फंड्स पूरे क्लियर हो गए। ये 2,000 रुपये तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग जाएगी, थोड़ी ज्यादा ही लगेगी पर कम नहीं, क्योंकि 28 लाख 29 लाख का पोर्टफोलियो है। हाँ, तो सारे हो गए हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट। सेल भी हो गए, बाय भी हो गए। ये क्वांटिटीज जो वापस आई है, ये वो है मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी जो शेयर्स थे। मैंने सेल तो पूरा ही किया था, लेकिन बाय करने के बाद ये ऐसे शेयर्स हैं जो ऑलरेडी ले ही रखे थे मैंने। वो निकलने के बाद बाय में फिर से आ गए मेरे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पे उतनी वैल्यू दिखाएगा, पर कल यहाँ पे ही 29 लैक्स के आसपास की जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है उतनी आ जाएगी। तो ठीक है, अब हम इसे ट्रैक करेंगे। मैं ऑन एन एवरेज 1 साल में कंप्लीट रिशफल करता हूँ, और हर 15 से 20 दिन में एक बार रीबैलेंसिंग करता रहता हूँ। रीबैलेंसिंग मतलब जो बहुत मेरे पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी है जिसके बेसिस पर मैं डिसीजन लेता हूँ। हाँ, मेरा सारा पोर्टफोलियो सिर्फ एक ही चीज पर चलता है, वो है पोजीशन साइजिंग। मैं कभी भी किसी भी शेयर में पोजीशन साइजिंग इतनी ज्यादा नहीं रखता हूँ कि उस एक पर्टिकुलर शेयर की प्राइस फ्लक्चुएशन पे उसकी ज्यादा डिपेंडेंसी हो। हमेशा डाइवर्सिफाइड रखता हूँ। स्टैटिस्टिकली देखता हूँ। मेरा पोर्टफोलियो स्टैटिस्टिकली मेरे फेवर में जाएगा। इसकी एश्योरिटी सिर्फ फंडामेंटल से आ सकती है। ये फंडामेंटली सारी अच्छी और ग्रोथ कंपनीज है। वैल्यूएशंस इनकी फेयर है। ये सारी चीजें मैं कंसिडर करके एक पोर्टफोलियो डिजाइन करता हूँ। और मैं कभी भी ये नहीं देखता हूँ कि मेरे कुछ शेयर्स नीचे जा रहे हैं, कुछ शेयर्स ऊपर जा रहे हैं। मैं इंडिविजुअली कभी किसी स्टॉक को इतना ज्यादा नहीं देखता हूँ पोर्टफोलियो बनाने के बाद। पहले तो मैं सारी चीजें देखता हूँ, लेकिन प्रोबेबली ये चीज तो फैक्ट है कि अगर हम 35 कंपनीज या 30 कंपनीज लेंगे तो उसमें से 5 7 कंपनीज लॉस में जाएगी ही जाएगी, वो किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन अब ये देखिए कि मेजोरिटी कंपनीज अगर प्रॉफिट में है, तो अल्टीमेटली पोर्टफोलियो तो ऊपर ही जाना है। और मेरा अल्टीमेट गोल प्रॉफिट कमाने से ज्यादा इस पे रहता है कि अगर निफ्टी 50, निफ्टी 500, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे जो इंडाइसेस हैं, ईयर ऑन ईयर इन इंडाइसेस को मुझे आउट परफॉर्म करना है। अगर पूरी साल में कोई इंडाइस इंडेक्स है जिसने हाईएस्ट 15% का गेन दिया है, तो मेरा टारगेट रहता है मैं 15 या उससे ज्यादा कमाऊं। अगर वो पूरे साल में 35% से भी ज्यादा गेन कर जाता है, तो मेरा टारगेट उतना या उससे ज्यादा रहेगा। अब 2025 ऐसा साल गया है जब मार्केट ने ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न दिया है। उस जीरो रिटर्न में भी मेरे पोर्टफोलियो ने 6 से 7% का रिटर्न दिया है। तो मेरा टारगेट हमेशा मार्केट को आउट परफॉर्म करना होता है, ना कि कोई गारंटी या फिक्स रिटर्न बनाना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिसको अकाउंट हैंडलिंग के देना है वो आप मुझे पिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ।